एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर के पांडे आप सभी को किंगडम ऑफ इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं स्पोकन चला रहा हूं। आज मेरा स्पोकन पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड कर चुके हैं और मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पर देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में कुछ बताया था इंग्लिश से बोलने के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था, एक बात का वादा किया था कि मैं 15 दिन में 15 दिन में मैं इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। 15 डेज में 15 डेज में आप सभी को इंग्लिश बोलना कंफर्म आ जाएगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए। आज मेरा सेकेंड क्लास है आप लोगों के सामने। कुछ मैं पिछले क्लास का रिवाइज करना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पिछले क्लास में क्या बताए थे। मैंने बताया था, मैं अगर बोलूँ मेरा स्टेकर था, स्टेकर आप सब याद किए होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार कॉपी खोलिए, सामने बैठिए और मत 1 मिनट टाइम दीजिए हमको, साथ साथ बोलते हैं। मेरा स्टेकर था पहला क्लास का, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे मैं बोलता हूँ मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, तो क्या होगा इसका? मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। मुझे इंग्लिश बोलना होगा क्या? आई शुड स्पीक इंग्लिश। ओके। अगर मैं बोलूं कि मुझे दौड़ना चाहिए, क्या? मुझे दौड़ना चाहिए तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। आई शुड रन। मुझे हंसना चाहिए, आई शुड लाफ। मुझे रोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। ओके, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए। आई शुड स्लीप। ठीक है। आप कुछ भी बनाइए। मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है और आपके मन में जो सेंटेंस आता है उस स्ट्रक्चर बैठाइए और बनाइए और मेरे साथ बने रहिए। मैंने बोला था अच्छे से पढ़िएगा। आप एक और बात मैंने बताया था कि अगर आपको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होता है तो आप मिरर के सामने बैठकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आते हैं। कुछ सेंटेंस और बताइए। आप लोग से बोले थे अगर कोई सेंटेंस में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। बट आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मेरा मात्र 15 दिन आप सबको देखने को मिल जाएगा इंग्लिश 15 दिन में कैसे बोलवाते हैं हम। ओके, मेरा चैनल नाम है, आप सभी पता होगा, किंगडम ऑफ इंग्लिश। ओके, मेरा नाम है आर के पांडे। ओके, आप लोगों को पता है। चलिए, इतना बात आप सभी को पता है और मैं चलता हूँ आज की क्लास पे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्लास पे चलते हैं अपना। देखिए, स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें मैंने कुछ सेंटेंस अरेंजमेंट किए हैं। कुछ सेंटेंस मैंने, ध्यान से देखिएगा, तो नीचे भी है मेरा 5 से 7 सेंटेंस है जो मैंने अरेंजमेंट किए हैं। आप सभी को दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए मैं इसे बात कर लेता हूँ। एक एक सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चर आपका सामने दिख रहा है, एक क्या है? सब्जेक्ट, कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, आप कोई भी सेंटेंस, मैं जैसे मेरा फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ, आई। इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से देखिए, कैन। बोलना का होता है स्पीक। क्या बोलना है हमको? इंग्लिश। मैंने पिछली क्लास में आप सबको बताए थे कि कोई भी काम हो, सेंटेंस में कोई सेंटेंस अरेंज किया हुआ है पहले से, या कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका हमेशा रिजल्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, यहाँ पर क्या है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसका रिजल्ट क्या है? आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूँ क्या? तो इंग्लिश बोल सकता हूँ। इंग्लिश मेरा क्या हुआ? रिजल्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ध्यान से देखिए और बातों को अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाने वाला है। चलिए, मैं कुछ सेंटेंस अपने मन से बनाता हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। उसके बाद जितना मेरा सेंटेंस है सबको सॉल्व करेंगे आपके सामने और आप इसी अच्छे वर्ड के साथ सेंटेंस बनाइए घर पे और सामने मिरर रखकर प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। क्या होगा? आई कैन रन। मैं दौड़ सकता हूँ। अच्छा, एक वर्ड है, एक सेंटेंस है जो बहुत प्यारा सेंटेंस है। आप लोग बहुत दिल से उसको यूज करते हैं और किसके लिए? तो अपने जीएफ के लिए। कौन सेंटेंस है? ध्यान सुनिएगा। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू।
क्या मैंने बोला, ध्यान से देखिएगा, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू, तुम्हारे चलते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा, बोल भी सकता अच्छा दोस्तों, तो बस बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अपने प्रिय के लिए बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। ऐसे ही आपके मन में जो सेंटेंस आता है आप उसको यूज करके बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस बन सकता है, दुनिया का कैसे ही बड़ा सेंटेंस हो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सेंटेंस करने बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस यही, दूसरा कुछ नहीं है, इसी पे हमको चलना है। सब्जेक्ट पता है आपको, वर्ब पता है, प्रोसेस कहते हैं इसको रिजल्ट कहते हैं, इसको ऑनर ओरिएंटेड कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो ओके। इसका मैंने चर्चा अपने क्लास में करा दिया है, पिछले क्लास में। आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर मेरे पिछले क्लास को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, दूसरे वाले वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ना सकता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोलूँ राम अंग्रेजी बोल सकता है, क्या राम अंग्रेजी बोल सकता है। ध्यान से देखिएगा, राम कैन स्पीक, राम कैन स्पीक, क्या बोल सकता है, अंग्रेजी, ओके। राम कैन स्पीक इंग्लिश। राम और श्याम हिंदी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, दिखने में लगता है अरे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कुछ नहीं है। ध्यान लगा पड़िएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ नहीं है। इंग्लिश बहुत इजी है, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की तरह हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, राम और श्याम हिंदी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम स्पीक, क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। बोलिए, डिफिकल्ट है क्या, राम एंड श्याम स्पीक हिंदी, सॉरी इसमें कैन छूट गया, राम एंड श्याम कैन स्पीक हिंदी, राम और श्याम हिंदी बोल सकते हैं। देखिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, क्या है, ध्यान से देखिए, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ। देखिए हर एक स्टूडेंट के मन में बात रहता है कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस कब आता है, अपने तैयारी के अनुसार आता है, ओके। मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, तो क्या होगा इसका, सब्जेक्ट पता है आपको। यहाँ सब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखिएगा, नाउन कोई भी हो सकता है, नाउन का कोई लिमिट नहीं होता है, बट प्रोनाउन लिमिटेड होता है। अब प्रोनाउन जितना लिमिटेड होता है उतना इस पर यूज हो सकता है सब्जेक्ट के जगह पे, ओके। चलिए आते हैं, मैं परीक्षा पास कर सकता हूँ, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ, आई कैन क्वालिफाई एग्जाम, क्या है, आई कैन क्वालिफाई एग्जाम, मैं एग्जाम को, परीक्षा को पास कर सकता हूँ, ओके। ध्यान से देखिए, अगला सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैं अगले साल नौकरी ले सकता हूँ। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है, जितना सेंटेंस मैंने लगाए हैं स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है, अरेंज किए हैं, ये सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं आप बोलते हैं। और मेरा सेंटेंस बताने का मेन उद्देश्य क्या है कि इससे रिलेट करके आप कितना भी सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आपको हमेशा दिमाग में बात रहना चाहिए, मैं ग्रामर नहीं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ अभी, और लैंग्वेज बोलचाल की भाषा है। आप जितना मन करें उतना बोलिए, हर जगह बोलिए, जो भी बोलते हैं आप उसको कन्वर्ट कीजिए। बट एक बात, हिंदी को कभी इंग्लिश मत बनाइएगा, इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में बोलना है, ओके। हिंदी को आप इंग्लिश बनाइएगा, आप उलझ जाइएगा। इंग्लिश में सोचिए और इंग्लिश में बोलिए, बहुत अच्छा होगा। से मैंने ये सेंटेंस बता दिए हैं। देखिए क्या है, मैं अगले साल नौकरी ले सकता हूँ। आप लोग बनाइए, फिर मैं बताऊँगा। बनाइए आप लोग, मैं अगले साल नौकरी ले सकता हूँ। आई कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, आई कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। लिख दें, आइए लिख देते हैं, आई कैन गेट जॉब नेक्स्ट ईयर, अगले साल में नौकरी ले सकता हूँ, ओके। ध्यान से देखिए, सारे सेंटेंस को मैंने एक एक सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के साथ मैंने सॉल्व किया, ओके। देखिए नीचे क्या है, देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस आया आपके सामने। देखिए, मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। देखिए कितना अच्छा, आप मैं क्या बोले, आप जो भी सोचते हैं उसका सेंटेंस बनेगा, उसका इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। आप सोचिए इंग्लिश में और बोलिए इंग्लिश में, ओके। मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, क्या होगा, आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊँगा, कोशिश कीजिए।
कीजिए कोशिश, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। आई कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोलिए कितने लोग बनाए? ध्यान से देखिए और बनाइए, और ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। आई कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। फिर बोलूँ मैं, ध्यान से सुनिए, आई कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, जो लोग नहीं बनाए हैं ध्यान से सुने और बना लें। ओके, अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं जितना समझ में आए, बट अगर आपको नहीं आता है आप वीडियो को पॉज करके बैक करें या फिर से वीडियो देखें। रीवॉच करने में आपका कुछ नहीं जाता है। मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाइए, फ्री वीडियो है, आप अच्छे से पढ़िए। देखिए कोशिश करते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। देखिए मैंने कल ही बताया था सभी को कि मैं जो भी बताऊंगा स्ट्रक्चर उसका 6 फॉर्म बताने की कोशिश करूंगा। इसे मैं अभी लास्ट में सेंटेंस बताए थे, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। उसको 6 में तोड़ने का चाहूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ, बट आप लोग साथ साथ नोटबुक रखे हैं तो लिखिए और मैं बोलता हूँ, और उसका हिंदी बनाइएगा आप अपने से। मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप उसका इंग्लिश बनाइएगा। अफर्मेटिव में आते हैं तो मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। दूसरा लिखिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। चलिए अगला लिखिए, क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। अगला लिखिए, क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। उससे आगे चलिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री कब बन सकता हूँ। लास्ट वाला लिखिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव। ध्यान से देखिए, मैं छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ और इस स्क्रीन पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो मैंने हिंदी लिखाए हैं अभी, आप उसको घर पे एक बार अच्छे से बनाइएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत अगर आपको होती है मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं चलता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसका हेल्प कर सकता हूँ, मैं उस लड़की का हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, देखो लड़की का हेल्प सब कोई करना चाहता है ना। ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव में आते हैं, आई कैन हेल्प हर। मैं उसका हेल्प मदद कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं उसका मदद नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बट मैं सेंटेंस बना रहा हूँ। आई कांट हेल्प हर। ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए मेरा ये था अफर्मेटिव, नेगेटिव। ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव, कैन आई हेल्प हर। क्या मैं उसका मदद कर सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। ध्यान से देखिए, कांट आई हेल्प हर। ओके, ध्यान से देखिए, ये क्या था, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब WH पे आते हैं हम, ध्यान से देखते रहिए। WH की बात करते हैं। देखिए, मैं उसका मदद क्यों नहीं कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, व्हाई कैन आई हेल्प हर। मैं उसका मदद क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर इसका WH में नेगेटिव में आते हैं तो व्हाई कैन, कांट कर देते हैं यहीं पे, व्हाई कांट आई हेल्प हर बन गया। ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस को मैंने 6 फॉर्म में तोड़ा। ये तोड़ने का रीजन क्या है आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में बताया है। आप कोई बात बोलते हैं, आप बोलते समय आप उसका नेगेटिव में बोलते हैं, इंट्रोगेटिव में बोलते हैं। आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करते समय इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में आपका इसका आंसर ध्यान से देखिए, बताना चाहता हूँ आप सभी को। देखिए इसका आंसर इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दोनों का आपका यस या नो में आता है। ओके, अगर मैं बोलूँ आई कैन हेल्प यू, अफर्मेटिव हुआ। अगर इसका इंट्रोगेटिव करते हैं तो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप इसे जवाब क्या दीजिएगा, यस या नो में।
ओके, आप ऐसा ही 6 फॉर्मेट तोड़ने का रीज़न है कि आप बोलते समय अपने बातों को 6 तरीके से आप रख सकते हैं। एक सेंटेंस में बताऊं और उसको बोलने का तरीका बताऊं तो आप कहीं हो सकता है नेगेटिव की ओर ना जाएं, डबलेज की तरह ना जाएं, कहीं आपके बात तो दिमाग में ना आए। इसलिए मैंने 6 फॉर्मेट तोड़ने की कोशिश किया है और तोड़कर आपको साफ साफ दिखाने की कोशिश किया है कि आप एक वर्ड को 6 तरीके से बोल सकते हैं और इसे बोलने से आपका हेजिटेशन और प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, इसका प्रैक्टिस आप हमेशा मिरर के सामने कीजिए। आज का मेरा लेक्चर यहीं तक है। कल अगले लेक्चर की ओर चलेंगे और आप अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।